ग्राम वासियों को ये कहना चाहूंगा, विकास की बात मैं आपको सुनाने नहीं आया हूं। मैंने टोंक छिलरी ग्राम पंचायत को क्या दे दिया, गिरधरपुरा साफरा बरवाड़ी को मैंने क्या दे दिया, धेवा की ढाणी को मैंने क्या दे दिया, ये गाथा नहीं कर कहने आया हूं, मैं ये कहने आया हूं अभी आपके पास बहुत बड़ा वक्त है विकास करवाने का, बहुत बड़ी ताकत है आपके साथ। आने वाले समय में आपको गोठड़ा का प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बिठाने की ताकत रखनी है। जब पंचायत समिति आपकी होगी, सरपंच आपका होगा, जिला परिषद आपकी होगी, प्रधान आपका होगा, विधायक आपका होगा, आपका विकास कभी नहीं रुक सकता, ये विश्वास के साथ कहता हूं। ये सरकार आपकी चिंता करती है, ये सरकार आपके साथ खड़ी है। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस ताकत के साथ आप दल बल के साथ इस कार्यक्रम में पधारे हो, सब पधार करके आपने अपना कीमती समय दिया है, मैं समझता हूं आपके एक एक पल का ऋण विकास के रूप में चुकाने के लिए मैं कटिबद्ध हूं। ये मेरा वादा है। मेरा सबसे पहला काम ये की है कि जनता की सेवा कैसे हो। सबका साथ सबका विकास तब होता है जब हम सबको साथ लेकर के चले। कभी भी सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं, भाषण देते हैं, पर चुनाव के बाद ये तय करना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास, नवलगढ़ का सर्वांगीण विकास तब होगा जब हम सब लोगों का विकास करेंगे, तभी नवलगढ़ इन राजस्थान की 200 विधानसभा में से विकास के रूप में एक अलग पहचान बनाएगा राजस्थान में। ये पहचान तब बरकरार रहेगी जब आने वाले चुनाव में आप कड़ी से कड़ी जोड़ोगे। जो हमारे साथ थे वो भी, जो हमारे साथ नहीं है उन्हें भी जोड़िए। सबको जरूरत है पानी की, सबको जरूरत है बिजली की, सबको जरूरत है रोड की, सबको जरूरत है शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, सबको जरूरत है सरकार की कड़ी हमसे जुड़ी रहे। वो जुड़ी तब रहेगी जब नवलगढ़ की यहां आप गोठड़ा की पंचायत समिति का प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बनाओगे। भूल जाइए वो नेता लोग, मैं कह रहा हूं मैं सबके साथ रहा हूं और मेरा बचपन हर समाज के बीच में निकला है। वो भूल जाइए वो लोग जो अपने हाथों से कभी ये तय कर ले कि हम भारतीय जनता पार्टी का प्रधान नहीं बनने देंगे। ये एमएलए दुबई नहीं रहता है, ये विधायक किसी महल में नहीं रहता है, ये विधायक इन बड़े बुजुर्गों की आवाज नौजवान की ताकत है। और इस नवलगढ़ का नौजवान जब भी पढ़ लिख करके जाता है तो सबसे पहले तय करता है कि मैं रोजगार मांगता नहीं हूं, रोजगार देने की ताकत रखता हूं। ये नवलगढ़ के नौजवान की ताकत है। कभी भी बेरोजगारी से नवलगढ़ का नौजवान आज तक नहीं भटका है। पिछले कुछ समय में नौजवानों को ऐसी सीढ़ियां सिखा दी, ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ाया, ऐसा रास्ता दिखाया, मात्र उन लोगों को ब्रेक का काम करने का अलग अलग हरकतें सिखाई। और आज वो मेरे सारे भाई, हालात उनकी ये हो गई, हम जैसा रास्ता दिखाएंगे, हम कहेंगे कि आप अच्छी जगह बैठो, अच्छी संगत करो, तो वो अच्छी जगह बैठेंगे, अच्छी संगत करेंगे। हम किसी को कहेंगे जा ले कैंप पर बिठा दे गाड़ी, तो मुकदमा लगेगा बाद में के वगो आप बताओ। पिछले वाले समय में आपने देखा होगा इस नवलगढ़ विधानसभा में कैसे कैसे खोटी सिखों के हाथ में जनता का राज था और ये नवलगढ़ की भोली भाली जनता ने पहचान नहीं की। मैं कहता हूं, जो कहता मन से भी हूं और दिल से कहता हूं, पर मैं कभी वो हरकत नहीं करूंगा कौन सी जिससे जनता का और नवलगढ़ का अहित हो जाए। देखिए आज युवाओं को लेकर कोई चर्चा चल रही है, तो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी कल बोल रहे थे नितिन जी के लिए, आज युवाओं के हाथ में देश बढ़ता जा रहा है। और हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं पूरे नवलगढ़ विधानसभा की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में दिन
दोगुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करे और हमारा परिवार मजबूत हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस परिवार से आता हूं, जिस घर से आता हूं, मेरे रग रग में संग बसा हुआ है। मैं आपको कहना चाहूंगा, ये देश जिस कदर अब बढ़ता जा रहा है वो आप सोच नहीं सकते हो। आने वाले समय में 2028 के चुनाव की मैं आज कह रहा हूं, 3 साल के बाद की बात, जब हम बंगाल को जीत सकते हैं, राजस्थान कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान ने अपना परिचय चाहे मेवाड़ का हो, चाहे भरतपुर का हो, चाहे पन्नाधाय का हो, चाहे बीकानेर का हो, ये पूरा दुनिया जानती है। तो हम जितने समझदार हैं उतना कोई समझदार नहीं है। शेखावाटी राजस्थान का एक एक उद्योगपति, चाहे सैनिक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई भी भामाशाह हो, जिसने जाकर भारत का किसी भी कोने में काम किया है, उसने राजस्थान का नाम किया है। इसलिए हमें हमारी पहचान को बरकरार रखनी चाहिए और आज हमें यह तय रखना चाहिए, तय करना चाहिए, पूरे 6 फुट की बॉडी की ताकत की आवश्यकता नहीं है। इस जमाने में मात्र 4 आंगल के दिमाग को लगाने की जरूरत है कि हमें सरकार के साथ रहना चाहिए। जो सरकार देश की चिंता कर रही है, जो सरकार हमारे संस्कृति, हमारे धर्म को बचा रही है, जीवित करने का काम कर रही है, हमें संगठित करने का काम कर रही है पार्टी, हमें उसे मजबूत करना चाहिए। हो सकता है मेरे में भी किसी प्रकार की कोई कमी हो तो मैं आपसे भी सुझाव मांगता हूं। हमें बैठकर हमें से चर्चा करनी चाहिए और बैठ करके चर्चा करने वाली पार्टी का परिवार कभी कमजोर हो ही नहीं सकता है। आप लोगों का मैंने बहुत समय ले लिया है। ये सरकार आपकी चिंता कर रही है, ये सरकार आपके साथ खड़ी है। इतना ही कह करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। पुनः आपका मैं आभारी के रूप में धन्यवाद करता हूं। आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर ये कार्यक्रम किया और फिर मैं पूरे मंच को प्रणाम करते हुए और मैं टोंगचिल्ड्री और गिरधरपुरा सापरा के सरपंच साहब का पुनः धन्यवाद करूंगा कि आपने चिंता करी है इस नवलगढ़ के विकास की। और विकास का पहिया तब ही चलेगा जब पूरे विधानसभा में आपकी तरह चिंता करके लोग आगे आएंगे। नवलगढ़ का विकास कभी नहीं रुकेगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम। हृदय से जितना आभार प्रकट किया जाए कम है। बिना एक भी सेकंड की रुकावट के हृदय की बात, कालजा की बात सीधी कालजा तक।